मैंने सुना है कई वर्ष पहले अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति 5 करोड़ रुपए लेकर के गया और कुछ साल बाद मतलब आज की न्यूज़ ये है कि उसने अपने पैसे सारे ख़त्म कर दिए हैं और वो छोटे बच्चों को किसी छोटे से गांव में ट्यूशन पढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि पैसे को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको मैनेज करना। पैसे को मैनेज करना भी वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका है। कई बार हम देखते हैं कि हम पुरानी धारणाओं से जुड़े रहते हैं, जैसे कि मैं खुद भी बैंक में पैसे रखता था, एफडी कराता हूँ। अच्छा। तो पता लगा कि बैंक की एफडी में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7% मिलता है और 30% के इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। तो 30% यानी वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल एक्रूअल बेसिस पर इनकम में जुड़ता है। तो 7% का 30% करीब 2.1% इनकम टैक्स लग जाता है, यानी इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है वो 4.9% मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो एप्रिसिएशन मैंने देखा है जनरली पिछले सालों में, तो मिनिमम 15% का एप्रिसिएशन देखा गया है म्यूचुअल फंड्स में। तो 15% जो एप्रिसिएट होता है पैसा, उस पर इनकम टैक्स हर साल लेविएबल नहीं होता, वो एक्रूअल बेसिस पर लेविएबल नहीं है। वो उस पर इनकम टैक्स तभी लगता है जबकि उसको एनकैश कराया जाता है, म्यूचुअल फंड को राइट बेचा जाता है। तो जब एप्रिसिएशन आता है तब उस पर टैक्स लगता है, वो भी 1 लाख तक एग्जम्पशन है। और उसके बाद जो पैसा एप्रिसिएट होगा, कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, तो उस पर 10% टैक्स होता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे साथियों ने भी मुझसे कहा था कुछ साल पहले कि इसमें म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। और कुछ साल बाद, क्योंकि हम लोग बेसिकली पुरानी धारणाओं से बंधे रहते हैं और पुराने को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि आज चेंज बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को चेंज करने के साथ ही हमें नए वातावरण में ढलने का मौका मिलता है, सफलताएं नए नए आयाम लेती हैं। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि पैसे से पैसा कमाना आसान है वनस्पत की मेहनत करके पैसा कमाने के। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट कीजिए 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसमें जो एप्रिसिएशन होता है। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि जो पैसा एप्रिसिएट होगा उसका कुछ परसेंटेज, अगर हम मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए कंपल्सरली खर्च करना भी जरूरी होता है। 50% जो एप्रिसिएशन है उसको इन्वेस्टमेंट फर्दर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जो 50% है उसको कंपल्सरली खर्च करने के लिए रखिए। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, बाहर खाइए, कई बार मतलब मुझे लगता है कि अपने लिए खर्च करना भी बहुत जरूरी है।